वर्ल्ड में अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इतने बड़े अवार्ड नहीं मिले। इवन वाशिंगटन तक को, मंडेला जी को, या तमाम महान शख्सियतें रही हैं, वाल्डीम जी और टीटू, नासिर, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटू, तमाम ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको नहीं मिला है। दुनिया का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको कि अवार्ड इतने मिले हैं जितने किसी को मैक्सिमम अवार्ड मिले होंगे, उससे 100 गुना ज़्यादा अवार्ड इनको मिल चुके हैं। वर्ल्ड की मानी हुई मस्जिद है, मिस्र की सबसे बड़ी मस्जिद है, और आपको बता दें मिडिल ईस्ट की उसके बहुत टॉप की मस्जिद बनाई जाती। इसमें हले हर्जा कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जा नहीं पाए। मोदी का जाना और मोदी को वहाँ सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात। मिडिल ईस्ट में हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजिप्ट के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा राजकीय सम्मान है, उसे सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किए हुए सबसे ज़्यादा अवार्ड में नंबर 1 पर है, यानी सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ जो है किया। इस दौरान मेमोरियल भी गए, इस दौरान उन्होंने कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी जो है बात की, इस दौरान वो मस्जिद भी होकर आए। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर, उनके पूरे मिस्र दौरे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले सर, जो इन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, वर्ल्ड में अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इतने बड़े अवार्ड नहीं मिले। इवन वाशिंगटन तक को, मंडेला जी को, या तमाम महान शख्सियतें रही हैं, वाल्डीम जी और टीटू, नासिर, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटू, तमाम ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको नहीं मिला है। हालांकि वर्ल्ड में अगर जिनकी सबसे ज़्यादा इज्जत रही है मोदी के बाद, वो पंडित विजय लक्ष्मी की रही। वो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष नहीं है। इंदिरा जी को भी उस लेवल का कभी भी कोई सम्मान उस लेवल का नहीं मिला जितना। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बतला दे रहा हूँ कि ये जो अवार्ड है, इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है कि रूस का जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द स्पोस्टले अवार्ड है, जो रूस का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो मोदी को मिला है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि भारत के उनको मिलना रूस ने अब बहुत सहज भाव से दिया था। इसके अलावा जहाँ पे ये मिस्र गए, इनके आसपास की कंट्रियों का मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा अवार्ड इनको फिलिस्तीन का ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट अवार्ड इनको मिला, जो मतलब फिलिस्तीन का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का अमीर अमन उल्ला खान अवार्ड इन्हें मिला। मैं मतलब मिस्र के आसपास मुस्लिम कंट्रियों का ही बता रहा हूँ, जो वहाँ के सबसे बड़े अवार्ड है। इसके अलावा 5वां UAE यूनाइटेड अरब अमीरात का जावेद मेडल, जो वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड, वो इनको मिला। मालदीव का इजुद्दीन अवार्ड, मालदीव जो वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो मिला इनको। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का 2016 में अब्दुल अजीज़ अवार्ड, सऊदी अरेबिया का जो सबसे टॉप अवार्ड है, किसको मिला? भारत के प्रधानमंत्री, मतलब भारत को मिला। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बहरीन का जो सबसे बड़ा अवार्ड है किंग हमीद, वो अवार्ड मिला। मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ मिडिल ईस्ट का आज का दिन, मिडिल ईस्ट के उसमें इतना बड़ा अवार्ड मिल जाना दुनिया में बहुत बड़ी बात है, मिस्र के उससे। और ये जो अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल, ये बहुत कम लोगों को मिलता है और बहुत इसकी वैल्यू। इसके अलावा आपको जो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि इनको USA का सैन अवार्ड, जो वहाँ का सबसे बड़ा सैन अवार्ड है, वो इनको मिला था अमेरिका का 2020 में, जो बहुत बड़ी बात थी। सैन अवार्ड किसी को अमेरिका दे ही नहीं सकता है। अभी आपने देखा होगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के थे तो इनसे सिग्नेचर मांग रहे थे ऑटोग्राफ के। ऑस्ट्रेलिया के उनका, अमेरिका, प्यूर न्यू गनी के उन्होंने पैर छुए और पपुआ के उन्होंने पैर छुए। तमाम राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको कि अवार्ड इतने मिले हैं जितने किसी को मैक्सिमम अवार्ड मिले होंगे, उससे 100 गुना ज़्यादा अवार्ड इनको मिल चुके हैं। और आपको वहीं आपको बता दें, ये जो अवार्ड है, ये ऑर्डर ऑफ नाइल, इस ये क्या है
कि 2015 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कामेल उपयोगी ने कामेल ने शुरू किया था, उनके लिए जो उपयोगी सेवा प्रदान करते हैं, और बहुत कम लोगों को मिला। 1953 में जब राजशाही खत्म हुई तो इस अवार्ड को मॉडर्न किया गया और काफ़ी पुनर्गठन किया गया गणतंत्र बनने पे। इसमें शुद्ध सोने का एक कॉलर होता है, उसमें 3 वर्गाकार सोने के टुकड़े होते हैं और फोरोनिक और इन पर प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो ये अवार्ड मिलना भारत को, अब आप देखिए कि एक तरफ भारत को कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी, कुछ लोग कहने में वो नहीं करते हैं। यहीं के लोग जाके रशिया में जार सोर्स हमारे पीछे पड़े, राहुल गांधी वहाँ जाके कह रहे हैं उसी देश के प्रधानमंत्री को जितनी मुस्लिम कंट्रियाँ वो अपना सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं। अब आपको बता रहे हैं जिस मस्जिद में गए हैं, इस मस्जिद की बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो है और ये 1000 साल पुरानी मस्जिद है, 1000 साल पुरानी मस्जिद है। और आप उसके अलावा ये जो गए हैं वहाँ पे एक स्मारक है मिस्र में, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध और उसके बाद भारतीय सैनिक उसमें काफ़ी युद्ध में मारे गए थे। वो इतिहास जो आपको बता रहे हैं पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है। जो डिजर्ट फॉक्स जिसको कहते हैं, हिटलर जिसके दम पर, जिस सेना नायक के दम पे पूरी दुनिया पे जीतता चला आया, सिर्फ रसिया में आके फंस गया था, वो भी छल से, और पूरे दुनिया में जीत के आया। उस डिजर्ट फॉक्स ने कहा था कि मिस्र में जो भारतीय लड़े हैं मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। ये उन्होंने डिजर्ट फॉक्स जिसको बोलते थे रोमेल ने कहा था, और हिटलर ने भी कहा था। हिटलर इंडियंस को इसलिए सम्मान देता था इसलिए, और माउंट गुमरी ने भी कहा था और चर्चिल ने भी कहा था। अगर एग्जाम्पल लेना, जब जापान ने अटैक किया है उनके ऊपर, उनके एयरफोर्स पे, तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम दूसरी वायुसेना खड़ी करके रहेंगे। जब उन्होंने कहा है चर्चिल ने, उस समय क्या हुआ है, आप सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है मिस्र में भारतीय सैनिकों का। ये चीज़ हम लोग भूल गए थे। मोदी ने जाके वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित किए, बाकायदे पुष्प अर्पित किए। इस चीज़ को लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक बोहरा कमेटी के लोग भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पीएम मोदी की तारीफ़ करते नजर आए, कहा कि हमारे बहुत गर्व का क्षण है। काफ़ी ज़्यादा अब लोग जो है इंडियंस को, हम हिंदुस्तानी है ब्लड से, कल्चर से, साथ ही साथ वहाँ पर मोदी मोदी के नारे भी लगे। अमेरिका के बाद अब मिस्र में भी मोदी मोदी के नारे लगे हैं, गाना भी उनके लिए गाना गया है कि ये दोस्ती जो है हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि बोहरा संप्रदाय जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमारे परिवार हैं, बिल्कुल पारिवारिक सदस्य। अब बोहरा संप्रदाय अधिकतर इनको बुलाता है, सर्वोच्च सम्मान देता है। क्या इस मस्जिद का जो इधर रिनोवेशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन जो किया है, वो बोहरा संप्रदाय ने किया। ये मस्जिद जो है ये आपको बताना 879 ईस्वी से बनी थी, ये अस्तित्व में आई और 1013 से 1013 तक बनी। मतलब इतने सालों में मस्जिद बनने के बाद इस मस्जिद में क्या है कि इससे क्या है, इसमें जाना बहुत बड़ी बात है। इसमें एंट्री कुछ नहीं, वर्ल्ड की मानी हुई मस्जिद है, मिस्र की सबसे बड़ी मस्जिद है, और आपको बता रहे मिडिल ईस्ट की उसके बहुत टॉप की मस्जिद बनाई जाती। इसमें हले हर्जा कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जा नहीं पाए। मोदी का जाना और मोदी को वहाँ सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात। मिडिल ईस्ट में हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए। दूसरी आपको बताना है, इसी मिस्र का के बारे में पहले कहा जाता था पाकिस्तान समर्थक, आज ये पूर्णतः भारतीय समर्थक। पाकिस्तान के किसी राष्ट्राध्यक्ष को वहाँ इस तरह का न सम्मान मिला, न ही किसी को एंट्री मिली। इसके अलावा आपको बताना है 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री को यूनेस्को की धरोहर में के रूप में इस मस्जिद को घोषित किया गया, और प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ने काहिरा में ऑर्डर ऑफ द नाइल जो सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार, उससे सम्मानित किया है। इसकी पूरे दुनिया में खबर गई, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सब बराबर खबर चल रही, टोटल मिडिल ईस्ट पे जा रही, और इसका असर रसिया और अमेरिका दोनों जगह, वहाँ भारत की नीतियों की भी बड़ाई की गई। और आपको बताना है वहाँ पे क्या हुआ, एक लेडी जेना जो कभी भारत आई नहीं, भारत से उनका कोई रिलेशन नहीं। जब मोदी जी ने पूछा भी आप भारत कभी गई, हिंदी जानती हूँ, तो उन्होंने कहा मैं भारतीय फिल्मों और गानों से मैं सीखी। उन्होंने एक गाना गाया, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे,
छोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तेरा साथ मेरा साथ हम नहीं छोड़ेंगे। आज ये गाना जेना ने गा करके गाने को अमर कर दिया, तो आज ये गाना अमर हो गया। और आपको बताना है कि मस्जिद जो है, इस मस्जिद का अपना एक बहुत बड़ा असर है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर कई AMU साइन हुए हैं, मिस्र से कई AMU साइन हुए। और इजिप्ट की आज वास्तव में इजिप्ट का अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है। सबसे बड़ा हेलियोपोलिस युद्ध का पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है, परंतु भारत में नहीं पढ़ाया जाता है। और सब मुस्लिम कंट्रियों में पढ़ाया जाता है। आप समझ, इवन पाकिस्तान की किताबों में भी है, मगर भारत में ये होना चाहिए कि मिस्र में हमारे जवानों ने कुर्बानी दी है। मोदी वहाँ गए, मोदी ने एक काम और अच्छा किया था। फ्रांस में भी 2 स्मारक थे, उसमें भी मोदी गए थे, जहाँ पे 20-20 हज़ार शहीद हुए थे, वहाँ गए थे। ये मोदी के लिए बार बार सैल्यूट किया जाता है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजिप्ट के सबसे जो है अहम, सबसे बड़े राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, किसी भी पास्ट प्रधानमंत्री के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो है राजकीय सम्मान, सबसे बड़े बड़े अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। और साफ तौर पर यही आप देख सकते हैं कि भारत जो है प्रगति कर रहा है। PM मोदी को लोग पहचान रहे हैं, मान रहे हैं, उनके जाने से गर्व का जो है अनुभव कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है भारत को भी अब रिकॉग्निशन हर जगह मिल रहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, और इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।